पूरे 5-6 दिन हो चुके हैं मैंने कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा बिजी था, उस पर नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मसल ग्रोथ की स्पीड को ऑलमोस्ट डबल कैसे कर सकते हो। जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा अगर आप वो फॉलो करते हो तो लिटरली आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैकेनिकल टेंशन क्या होता है। अगर तुम हैवी वेट उठाते हो जिसमें तुम 6 से 8 या 6 से 10 रैप्स या 5 से 10 रैप्स परफॉर्म करते हो, तो हैवी वेट उठाने की वजह से क्या होता है, ज्यादा मोटर यूनिट रिक्रिएट होते हैं आपकी मसल में। ज्यादा मोटर यूनिट रिक्रिएट होते हैं तो ज्यादा बेसिकली मसल ग्रोथ होती है, और वो हैवी वेट से ही होती है। कुछ लोग डायरेक्टली हैवी उठाना मत चालू कर देना, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लग जाएंगी, आपके लिगामेंट्स में इंजरी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, आप धीरे धीरे इसको ट्रांजिशनल पीरियड में लेके आ सकते हो। लाइक अभी आप लाइट वेट उठा रहे हो, 12 से 15 रैप कर रहे हो, फिर अब थोड़ा सा हैवी उठाओ, 10 रैप करो, फिर नेक्स्ट वीक में भी आप थोड़ा और हैवी उठा के 8 रैप करो, और उसके बाद आप कंटिन्यू 6 से 10 के बीच में ही परफॉर्म करो। फॉर्म आपकी अच्छी रहनी चाहिए। अगर फॉर्म खराब हुई तो आपके वैसे भी इंजरी हो सकती है हैवी वेट से। फॉर एग्जांपल, मैं लिटरली बेंच प्रेस मशीन पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बेंच प्रेस बारबल, मशीन पे मैं 50-50 लगाता हूँ दोनों साइड 100 kg, और उस पे मैं बहुत अच्छी फॉर्म पे अब पहुंचा हूँ। धीरे धीरे उसको ट्रांजिशन में लेके आया हूँ, तब जाकर मैं उसे अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। बट मैं ये टिप सुन के डायरेक्टली उसे शुरू कर देता करना तो शायद मेरी भी इंजरी हो जाती, बिकॉज मैं 12 से 15 रैप वाला बंदा था। बट मान लो मैंने कहीं वीडियो देखी, मैंने टिप सुनी मैकेनिकल टेंशन के लिए हैवी वेट उठाना है, उसी से मसल ग्रोथ होती है, मैंने डायरेक्टली 100 किलो लगाया, तो भाई ऑब्वियसली इंजरी होगी। तो इसे ट्रांजिशनल पीरियड में लेके आओ। एंड आज मैं जिम आया हूँ एंड मुझे अच्छा खासा कार्डियो करना है। कार्डियो करने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं कि मुझे फैट लॉस करना है या और किसी बेनिफिशियल चीज के लिए मैं कार्डियो कर रहा हूँ, बस मेरा मन है आज बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होने का, बिकॉज मेरा वैसे भी रेस्ट डे है। मैं इसे कंप्लीट रेस्ट डे नहीं बनाना चाहता, बिकॉज मन ही नहीं करता घर बैठने का। तो फटाफट से कार्डियो करते हैं और फिर आपको पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने टिप को फॉलो किया तो आप हैवी वेट उठाओगे, हैवी वेट उठाओगे तो अच्छी ग्रोथ होगी। बट लोग हैवी वेट उठाने के चक्कर में फॉर्म के साथ साथ प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन भी खराब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग डंबल प्रेसेस ऑन बेंच, तो लोग जेन्युइनली लिटरली हाफ रेप्स लगाते हैं, और हाफ रेप्स लगाने से कोई ग्रोथ नहीं होगी। हाफ रेप लगाओगे तो हाफ टेंशन आएगी। और वैसे भी रिसर्चेस के अकॉर्डिंग अगर आप लेन देन पोजिशन पे ज्यादा बेसिकली स्ट्रेच करते हो, ट्रेन करते हो, तो ग्रोथ आपकी ज़्यादा होगी। लेन देन पोजीशन मतलब जहाँ पर मसल ऑलरेडी स्ट्रेच पोजीशन में है। मतलब इफ़ यू आर डूइंग डंबल कर्ल्स, अब हाथ जब नीचे जा रहा होता है उसको बोलते हैं लेन देन पोजीशन। इफ़ यू आर डूइंग बेंच प्रेस या फिर डंबल प्रेस, जब आप इस पोजीशन में होते हो पीछे की साइड, ये होती है लेन देन पोजीशन। अगर आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन ही नहीं कर रहे हो, सिर्फ हाफ रैप मार रहे हो, तो वैसे भी ज़्यादा वेट उठा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। कार्डियो करने के देखो फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, बट मज़ा उससे भी ज़्यादा आता है। आई डोंट नो तुम लोगों को कार्डियो करके मज़ा क्यों नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं आता उनको मज़ा, बट एक बार दिल से करके देखो। नॉट बिकॉज ऑफ हेल्थ, नॉट बिकॉज ऑफ फैट लॉस पर्पज। बस ये सोचो कि तुम्हारा स्टेमिना बढ़ रहा है। तुम पहले 5 रैप कर रहे थे, फिर तुम 10 रैप पे आ गए, फिर तुम 20 रैप पे आ गए, फिर तुम 30 रैप पे आ गए। एंड मेरा VO2 मैक्स था पहले 47, अभी मेरा VO2 मैक्स हो गया 48 एक हफ्ते में। तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है कार्डियो करने में, बिकॉज आपको पता चलता रहता है ना कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आपका डोपामिन ऑलवेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूजिक चल रहा है, बट स्टिल मेरी आवाज़ आ रही होगी तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब अगर आप मसल पे प्रॉपर टेंशन नहीं बढ़ाओगे बाय टाइम, तो वो अडेप्ट करना बंद कर देगी। नया स्टिमुलस ही नहीं मिलेगा, नया स्ट्रेस नहीं मिलेगा, तो मसल ग्रो करने पे फोर्स नहीं होगी। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत जरूरी है। मतलब ऑल द टाइम आप सेम वेट और सेम रैप्स में ट्रेन नहीं कर सकते हो मसल को। आपको एवरी वीक एक रैप एटलीस्ट बढ़ाने की कोशिश करनी है। और रैप्स का है ना थ्रेशोल्ड होता है। मान लो आप 2 सेट कर रहे हो, तो दोनों सेट में जिस दिन 10-10 रैप्स आ जाए तो आप वेट को बढ़ा दो, ताकि आप वापस 6 से शुरू कर सको। और 10 रैप्स का थ्रेशोल्ड क्यों है, क्योंकि आपको 5 से 10 या फिर 6 से 10 रैप रेंज में ही परफॉर्म करना है, तभी आप हैवी वेट उठा पाओगे। एंड हैवी वेट उठाओगे तो प्रॉपर मैकेनिकल टेंशन आएगा, टाइप 2 फाइबर्स और मोटर यूनिट रिक्रिएट होंगे, तभी आपकी मसल ग्रोथ होगी। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तभी आप रेगुलर वेट को बढ़ा पाओगे। मेरा आज ऑलमोस्ट 300 to 400 कैलोरीज बर्न करने का टारगेट है, और अभी मेरी सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न हुई है। तो फटाफट इसके 10-20 सेट लगाता हूँ और 50 कैलोरीज बर्न होंगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 बताता हूँ। और कैमरा टेढ़ा क्यों लग रहा है मुझे यार, दूर से टेढ़ा लग रहा है। और हाँ, स्लेज पुश भी अगर आप करना चाहते हो ना, तो इसको ऐसे रखना पड़ता है हाथ को, बट बिकॉज ऑफ टैटू मैं ऐसे ही पुश कर रहा हूँ। और ऐसे शोल्डर्स पे भी थोड़ा स्ट्रेच आता है, जो कि सही नहीं है, बट कोई बात नहीं, लेट्स गो। मैंने वेट भी कम कर रखा है इस पर।
लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, मसल माइंड कनेक्शन। 2026 में भी अगर आप हर एक्सरसाइज में मसल माइंड कनेक्शन के पीछे भाग रहे हो तो शायद आप उतना वेट ही नहीं उठा पाओगे जिससे मैकेनिकल टेंशन प्रॉपर्ली आए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मान लो मैं कोई वेट से बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, मैं हर बार बेंच प्रेस का एग्जांपल देता हूँ, चलो स्क्वाट्स का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं 100 kg से स्क्वाट्स लगा रहा हूँ, अब उससे मेरे 6 से 7 रैप आ गए। बहुत सारे लोगों के 6 से 7 रैप आ जाते हैं, बट उनको प्रॉपर्ली वो बर्निंग सेंसेशन, वो पंप, वो मसल माइंड कनेक्शन थोड़ा वेट कम करके 10 से 12 रैप लगाने पे आता है। तो कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली 6 से 7 रैप। अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बन रहा, वहाँ पे वो जलन नहीं हो रही है क्वाड्स में, वो पंप नहीं है, वो बर्निंग सेंसेशन नहीं है, छोड़ दो सब कुछ। बट अगर आपके 7 रैप आ गए तो वो आपकी क्वाड्स ने ही उठाया है, आपके शोल्डर्स ने नहीं उठाया वो वेट, क्वाड्स ही वर्क कर रहे हैं उसमें। एंड जब आप इतना हैवी वेट उठाओगे तो क्वाड्स के प्रॉपर मसल में मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट होंगे, ज्यादा रिक्रूट होंगे, तो मसल ग्रोथ ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो पंप और बर्निंग सेंसेशन के पीछे तो मत ही भागो तो ज्यादा बेटर है। और अभी मेरी 150 कैलोरी बर्न नहीं हुई है, उसके बाद मैं 0.5 या 6 है शायद, उसके बारे में बात करूंगा। लेट्स गो। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बट 2 सेट करके फिर पीता हूँ पानी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपने पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूर रखना, ऐसी कोई भी चीज़ करो तो। आई नो मैं कैमरे से बाहर आ गया हूँ, बट जो मैंने बात बोली थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ये स्लेज पुश कर रहा हूँ, इस पर रोप को बांध के उसे पुल करने का मेरा बहुत मन है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि कल हैवी अपर डे है। आई डोंट वांट कि मैं कोई भी अपर मसल को फटीग करूँ आज ही, क्योंकि कल मुझे हैवी शोल्डर्स भी लगाने हैं, चेस्ट भी। तो अगर मैं रोप पुल करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे अपर बॉडी फटीग होगी, बैक भी फटीग होगी। आई डोंट वांट दैट। इसको करना कैसे होता है यार? हाँ, इसको पूरी बॉडी से करते हैं, लाइक दिस, ऐसे करके, ऐसे। देखो, मेरी फॉर्म को जज मत करना, बिकॉज मैं इसमें नया हूँ। आई डोंट नो हाउ टू डू सच थिंग्स। और ऊपर से मैं इंग्लिश भी नहीं बोलूँगा अब। नहीं यार, मैं बोलूँगा इंग्लिश बोलने से इंग्लिश आती है एक्चुअली। चाहे गलत बोलो सही बोलो, डजेंट मैटर, बट जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। हाँ, तो मैं बोल रहा था फॉर्म जज मत करना, बिकॉज मैं नया हूँ इसमें, बट धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा अगर करता रहा तो। बट मेरा कभी कभी मन करता है, तो लेट्स सी मैं कितना जल्दी प्रोग्रेस करता हूँ। बाकी कैलोरीज अब जाके 150 बर्न हुई है। तो मैं आपको पॉइंट नंबर 6 बताता हूँ। पॉइंट नंबर 6 इज स्लो इसेंट्रिक। एक्चुअली जब ये नई नई रिसर्च आई थी तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, इसेंट्रिक मोशन, पहले तो समझ लो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक मोशंस क्या होते हैं। जब भी तुम वेट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कॉन्सेंट्रिक मोशन होता है, और जब भी तुम वेट को स्ट्रेच पोजीशन में लेके आ रहे हो वो इसेंट्रिक मोशन होता है। मतलब जब भी तुम वेट को उठा रहे हो वो कॉन्सेंट्रिक, और जब तुम छोड़ रहे हो, जब रिलीज कर रहे हो, जब रेस्ट में जा रहे हो, वो इसेंट्रिक। तो बहुत सारे लोग इसेंट्रिक मोशन में काफ़ी स्लो करने लग गए हैं आजकल, बिकॉज नई नई रिसर्च आई थी, काफ़ी कुछ आया था, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो करने लग गए हैं। ज़्यादा स्लो करने से आपकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज अगर आप हैवी वेट उठा रहे हो और उसको ज़्यादा ही स्लो कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर ये है कि एक टेम्पो में करो वर्कआउट। टेम्पो से मेरा मतलब है कि आप 1 सेकंड के लिए नीचे लेके जा रहे हो, हाफ ऑफ अ सेकंड होल्ड कर रहे हो, फिर 1 सेकंड में ऊपर लेकर आ रहे हो, तो आपका 2.5 सेकंड का टेम्पो हो गया 1 रैप का। तो कंटिन्यू 2.5 सेकंड पे ही सारे रैप्स को परफॉर्म करो। ऐसे नहीं किसी में तो ज़्यादा रुक गए सांस लेने के लिए, किसी में ऊपर ज़्यादा रुक गए रेस्ट करने के लिए, वो सब मत करो। एकदम टेम्पो में चलो कि हाँ 2.5 सेकंड, 3 सेकंड या 4 सेकंड में आपका 1 रैप हो रहा है, तो बाकी सारे रैप भी सेम सेकंड्स में होने चाहिए। इसको टेम्पो बोलते हैं। तो ज़्यादा स्लो करना बंद कर दो, मतलब फंडा सिर्फ इतना सा है। आएगा भाई, एक दिन आएगा पैसा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेम रेम, अरे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेम का क्या है? अरे अभी कॉल आना था किसी का। हाँ भाई, हाँ जिम बता। पॉइंट नंबर 7 या पॉइंट नंबर 8, कौन सा पॉइंट, आई डोंट नो, 7 है शायद। कंपाउंड एक्सरसाइजेज वर्सेस आइसोलेशन। देखो सिंपल सी बात है, दोनों टाइप की एक्सरसाइज अलग अलग टेंशन देगी मसल को, और हमें चाहिए मैकेनिकल टेंशन। मैकेनिकल टेंशन आएगा हैवी वेट उठाने से। हैवी वेट आप कंपाउंड एक्सरसाइजेज पे ही उठा सकते हो, बिकॉज अगर आप आइसोलेशन में हैवी वेट के लिए जाओगे तो आपको इंजरी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप स्प्लिट में ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइजेज रख सको तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपको माइंड मसल कनेक्शन के लिए जाना है तो आप कंपाउंड एक्सरसाइज पे थोड़ा कम वेट रख के प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन से भी स्लो इसेंट्रिक वगैरह करोगे
तो भी सही है, बट आइसोलेशन अपने पूरी स्प्लिट में एक वर्कआउट रख लो, एक एक्सरसाइज रख लो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कंपाउंड रखो। पॉइंट नंबर 8, स्ट्रेच पोजीशन एक्सरसाइजेज। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लेन देन पोजीशन में, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग डंबल कर्ल, ऐसे इंक्लाइन डंबल कर्ल, अबे ये रुक जा भाई एक जगह पे, झूले जा रहा हूँ मैं इतनी देर से। इंक्लाइन डंबल कर्ल करते हो तो उसमें लेन देन पोजीशन में, मतलब नीचे जाते टाइम इसेंट्रिक पोजीशन में आपकी मसल पे ज़्यादा लोड आता है, और जब ज़्यादा लोड आएगा तो ज़्यादा हाइपरट्रॉफी गेन्स। पॉइंट नंबर 9, अगर आपकी वर्कआउट की वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा से मेरा मतलब है आप ज़्यादा सेट्स कर रहे हो, तो भी वो किसी काम के नहीं है अगर प्रॉपर टेंशन नहीं बिल्डअप हो रहा है। तो मतलब आप अच्छे से हैवी नहीं उठा रहे, आप हर एक्सरसाइज के 15-16 रैप मार रहे हो, ऑल्दो उसमें भी मसल ग्रोथ होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट उसमें फटीग ज़्यादा जनरेट होता है, रिकवरी इश्यूज ज़्यादा आते हैं, आप थक ज़्यादा जाते हो, दूसरा सेट स्टार्ट होने से पहले आप रिकवर नहीं हो पाते हो। तो इसीलिए अगर आप 6 से 10 या 5 से 10 रैप्स में खत्म करते हो कोई भी वर्कआउट तो ज़्यादा बेटर है, तो आप ज़्यादा सेट्स कर ही नहीं पाओगे एक्चुअली। इसीलिए वॉल्यूम बढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप हर मसल ग्रुप के वीकली 10 से 15 सेट्स करो, इनफ है। और उन 10 से 15 सेट्स को 2 सेशन में डिवाइड कर दो, तो बेसिकली 6 सेट ईच सेशन या फिर 7 सेट ईच सेशन। पॉइंट नंबर 10 इज फटीग जो होता है वो मैकेनिकल टेंशन को खत्म कर देता है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है ये। मान लो तुम लो कैलोरीज पे हो, तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी फटीग है, फटीग अक्यूमुलेट हो रखा है, तो भी तुम मैकेनिकल टेंशन प्रॉपर्ली नहीं आ पाएगा मसल पे, बिकॉज तुम उतना वेट ही नहीं उठा पाओगे, उतने प्रॉपर रैप प्रॉपर फॉर्म के साथ नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप ज़्यादा ड्रॉप सेट्स लगाते हो, मतलब एक ऐसा हैवी सेट लगाया जिसके 6-7 रैप आए, फिर आपने वो पंप के लिए ड्रॉप सेट लगा लिया, तो भी फटीग ज़्यादा जनरेट होगा, तो दूसरे सेट में वापस से मैकेनिकल टेंशन में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आप वापस से उतना हैवी नहीं उठा पाओगे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैकेनिकल टेंशन प्रॉपर्ली अचीव करने के लिए ड्रॉप सेट वगैरह मत लगाओ, लो कैलोरीज पे मत रहो, ज़्यादा फटीग जनरेट मत हो रही, तो ज़्यादा सेट्स भी मत लगाओ, बिकॉज जब आप किसी भी वर्कआउट के ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करते हो तो लास्ट के कुछ सेट्स तो बेसिकली वेस्ट ही होते हैं, उसमें आप इतना हैवी नहीं जा पाओगे, तो प्रॉपर मैकेनिकल टेंशन आपको नहीं मिलेगा। सो अभी फटाफट से घर चलते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 220 कैलोरीज बर्न की है, मेरा 300-400 का टारगेट था, बट मैं बहुत देर से लगा पड़ा हूँ। एंड एज आई सेड कि ज़्यादा कोशिश करने से सिर्फ मेरा फटीग अक्यूमुलेट होगा, जिससे मेरे को कल दिक्कत आ सकती है। तो मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर ली हैं, तो अब घर जाना ही बेटर है। घर जाके एक अच्छी सी सेक्सी सी मील बनाते हैं। आई डोंट नो क्या मील बनाऊंगा, बट यूजुअली मेरे को लग रहा है एग्स का ऑमलेट वगैरह कुछ रहेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो फटाफट से घर चलते हैं, लेट्स गो। मन तो मेरा बॉक्सिंग करने का भी है कि मैं अगर आधा घंटा बॉक्सिंग भी कर लूँगा ना, तो भी मेरी 100-200 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, बट दिस अभी भी नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा स्ट्रेस है, ऑल्दो काफ़ी ठीक हो गया टैटू, बट थोड़े दिन की बात और है। घर चलते हैं। आपको मेरी फास्टेस्ट हाई प्रोटीन मील बताता हूँ। सबसे पहले एक फ्राई पैन पे 5 ग्राम बटर लगा के उसको स्प्रेड कर दो अच्छे से ब्रश के थ्रू, फिर उसके ऊपर 4 होल एग्स डाल दो। इसको फेंटने वगैरह की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा दो, मिर्ची लगा दो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर को भी स्प्रिंकल कर दो, और पीरी पीरी मसाला है तो वो भी डाल दो, एंड थोड़ी देर के लिए ढक दो, 2-3 मिनट के लिए मैक्स। उसके बाद इसे पलट दो, पलटना जरूरी नहीं है बट स्टिल। फिर 15 से 20 ग्राम चीज लगा दो, एंड 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब ये तो हो गया प्रॉपर प्रोटीन एंड थोड़े से ज्यादा फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए क्या खाऊं, बिकॉज मैंने तो इस पे ब्रेड भी नहीं लगाई। कार्ब्स के लिए मैं खाने वाला हूँ ये बनाना। इट्स वेरी सिंपल, लेट्स गो।